बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो क्लासिफिकेशन है। लास्ट टाइम हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया था और उसकी इंपॉर्टेंस को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है और इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं और फिर उसके बाद जो इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या है। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन की अगर डेफिनेशन करें स्टूडेंट्स, तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो लाइक करते हैं या उनको ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, तो इसको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। यानी क्लासिफाई करना, किसी क्लास के अंदर उसको रैंक के अंदर जो है वो ग्रुप करना, उस ग्रुप के अंदर उसको जो है वो डाल देना, इसको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। इसकी दो तीन डेफिनेशन है, देख लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस, यानी कि जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो एक जैसे फैक्ट्स हैं, जो एक जैसी बातें हैं, उनकी बुनियाद पे जो है वो उनको ग्रुप कर देना या क्लास में जो है वो डाल देना। जिस तरह स्कूल के अंदर जो है या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो क्लासेस होती हैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9, तो वो रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो उसी क्लास के अंदर ही होते हैं। 6 वाले जितने भी हैं वो 6 के अंदर होंगे, 7 वाले 7 के अंदर। तो इस तरह से जो है वो क्लासेस बनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल, ठीक है, जिस लेवल पे स्टूडेंट होता है। तो इनका जो लेवल यहाँ पे हम देखते हैं वो सिमिलैरिटी और डिफरेंस की बुनियाद पे होता है। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? प्रोसेस विच ब्रिंग्स टुगेदर लाइक थिंग्स एंड सेपरेट अनलाइक थिंग्स। ये फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जो उन चीज़ों को साथ करता है जो एक जैसी हैं, लाइक थिंग्स हैं, और उनको सेपरेट कर देता है जो अनलाइक थिंग्स हैं। जैसे एनिमल्स जो है वो सारे के सारे जूलॉजी के अंदर हैं और प्लांट्स जो है वो सारे के सारे जो है वो प्लांटाई के अंदर हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो डिफरेंट हैं, तो ये सेपरेट हो गए, और तमाम प्लांट्स एक जगह पे बॉटनी के अंदर स्टडी किए जाते हैं, तो वो लाइक थिंग्स की वजह से या कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से उनको एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो रखा गया है। तो ये इस तरह से जो है वो इनको डिफरेंशिएट किया जाता है या ग्रुपिंग की जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं या आप कह लें कि ब्रांचेज हैं, या आपने ब्रांचेज में भी पढ़ा होगा। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद 3 चीजों को जो है वो टैक्सोनॉमी डिस्कस करती है। आइडेंटिफिकेशन, एक है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी नेमिंग, तीसरी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, जो है ग्रुपिंग है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म, कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट है, एनिमल है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिस्कवर होता है, ठीक है, पहले उसका नहीं पता था, अभी वो डिस्कवर हुआ है न्यू, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको मुकम्मल ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये किस नौइयत का है, आया कि ये प्लांट से रिलेट करता है, एनिमल से है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। फिर जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उनमें से उसी ग्रुप के अंदर उसको जो है वो ऐड किया जाएगा, ज़ूलॉजी, बॉटनी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद नेमिंग है, उसके बाद उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिहाज से जो है वो नेमिंग दी जाएगी कि इस ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देना चाहिए, ठीक है। प्लांट से रिलेट करता है तो प्लांट से मिलते जुलते जो भी प्लांट्स होंगे उससे रिलेट करके जो है या उसके साथ मैच करके हम उसका नाम रखेंगे, और अगर एनिमल का कोई होगा ऑर्गेनिज्म तो उसके साथ मैच करके हम उसको नाम दे देंगे। तो ये नेमिंग कहलाता है। उसके बाद जो है वो क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको नाम देंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके उस ग्रुप के अंदर जो है वो उसको रैंक कर दिया जाएगा। तो ये टैक्सोनॉमी जो है इन 3 चीजों पर जो है वो ज्यादा फोकस करती है। सेकंड जो है वो सिस्टमैटिक्स है, ये भी ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी है या क्लासिफिकेशन के हवाले से इसको स्टडी करते हैं। क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब इसमें 2 चीजें डिस्कस की जाती हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे देखिएगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी कहते हैं स्टूडेंट्स के उनका जो अपने आबाओ-अजदाद के साथ जो ताल्लुकात हैं या किस नौइयत का उसका तो ताल्लुक है, लिंक है, वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। आबाओ-अजदाद यानी हम इसको कहेंगे डिसेंडेंट्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है, डिसेंडेंट्स, ठीक है, जो आबाओ-अजदाद होते हैं, आबाओ-अजदाद। जिस तरह से साइंस कहती है, बायोलॉजी कहती है कि जो
जो मंकीज़ हैं, ठीक है, इस तरह के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ह्यूमन बीइंग्स के जो है वो डिसेंडेंट्स हैं, तो ये वहाँ से इवॉल्व हुए हैं। ये तो साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म के हवाले से साइंस या बायोलॉजी यही कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई जो है वो डिसेंडेंट लाजमी होता है जहाँ से वो इवॉल्व हो रहा होता है, तो चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो है। तो जिस तरह से साइंस ये भी कहती है कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक से ही इवॉल्व हुए हैं, तो वो इस चीज़ के डिसेंडेंट्स कहलाएंगे। तो एवोल्यूशनरी क्या है कि उनके साथ क्या ताल्लुकात है या किस ऑर्गेनिज्म के साथ इसका जाके ताल्लुक बनेगा, यानी जिसे हम कहेंगे शजर नसब, तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। तो ये सिस्टमैटिक्स मेन फोकस कर रही होती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के, ठीक है। तो और फिर डाइवर्सिटी कहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, किस तरह का होगा, किसके साथ वो रिलेट कर रहा होगा। लास्ट थिंग है स्टूडेंट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के क्या मकासद हैं, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, इसके क्या अगराज हैं, गर्ज क्या है इसकी। तो 3-4 इसके पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासीफाई हम इस वजह से भी करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ कितना मैच कर रहा है या कितना डिफरेंट है, कितनी सिमिलैरिटीज आ रही हैं, कितने उसके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तमाम प्लांट्स को एक जगह रखते हैं बॉटनी के अंदर और प्लांटाई के अंदर, और एनिमल्स को जूलॉजी के अंदर या एनिमलिया के अंदर रखते हैं, तो ये प्लांट और एनिमल जो है ये आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। और सारे एनिमल एक जगह होते हैं क्योंकि उनके अंदर सिमिलैरिटीज आ रही होती हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कर दिया गया है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये इन दोनों से जो है वो प्लांट और एनिमल से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, या डिफरेंस होता है इनके बीच में। अब वायरस या बैक्टीरिया को देखा जाए तो वो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रखा गया है क्योंकि वो दोनों सिमिलर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, या माइक्रो लेवल होता है उनका, तो इस वजह से उसको माइक्रो के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। लेकिन बाद में फिर इनको जो है वो डिफरेंट किया जाता है कुछ और फैक्ट्स की बुनियाद पे। तो ये पहला पॉइंट है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हम डिटरमिन करते हैं कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सेकंड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, पहले हम डिटरमिन करेंगे, पहचानेंगे कि कौन कौन से जो है वो सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। फिर उसकी बुनियाद पे हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो अरेंज कर देंगे कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पे ये सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप के अंदर, और डिफरेंस की बुनियाद पे वो सारे एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलर वाली एक जगह पे, डिफरेंट वाली जो है वो उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। तीसरी क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली, फिर उस ऑर्गेनिज्म को जो हमने आइडेंटिफाई किया था, डिटरमिन किया था, सेपरेट किया था, अब हमने उसकी मजीद आइडेंटिफिकेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, ताकि हम उसको सिस्टमैटिकली यानी सिस्टमैटिक्स के हवाले से स्टडी कर सकें कि अब हम उसका देखेंगे कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है पिछले डिसेंडेंट्स के साथ, ठीक है। पहले सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, फिर उनको हमने उसी बुनियाद पे जो है वो सेपरेट किया, या जो सेम थे वो मैच हो गए एक ही ग्रुप के अंदर, फिर हमने उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा, और लास्ट वन क्या है, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिस्टमैटिकली स्टडी करके लास्ट हमने ये देखना है कि उनके डिसेंडेंट्स के साथ क्या लिंक्स हैं, क्या ताल्लुकात हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो उनको रखा जाता है, ताकि जब हम दोबारा उसकी स्टडी करें तो हमारे लिए ईजी हो, हमारे लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो है वो ईजी हो, हम उसको जल्दी से ईजीली जो है वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उसकी क्लासिफिकेशन हुई होगी, ग्रुपिंग हुई होगी, हमें पता होगा कि ये इसके ग्रुप्स हैं और ये सिमिलैरिटीज़ हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म से इसका क्या डिफरेंस आ रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जो है हाईलाइट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।